वेलकम बोर्ड स्पीकर डे 11 और आज हम फ्यूचर टेंस को सिंपल कर देंगे। जैसे आपने पास्ट में बात की, प्रेजेंट में बात की, डेली रूटीन की बात की, बीते हुए कल की बात की, आज से आप करोगे आने वाले कल की बात। यही इस कोर्स का मकसद भी है कि आप आने वाले समय में अपनी लाइफ को कैसा देखते हैं, कैसा उसको महसूस करते हैं। उसी लिए ये बनाया गया है कोर्स जिसका नाम है द बोर्ड स्पीकर। तो फ्यूचर में कैसे बात करेंगे, जो आगे होगा, चाहे वो ड्रीम्स हो, प्लान्स हो या गोल्स हो, सब कुछ आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे, इस बारे में ही आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। और आज का जो हमारा गोल होगा, आज के बाद आप कैसे बोलोगे, टुमारो आई विल गो टू कॉलेज, ही विल टेक pasta, I will become a confident English speaker. Definitely, one day if you continuously watching my videos and practicing the task I have given you, and you are daily communicating with your friends and family, and the task I am giving you every day, you are completing them, I am sure that one day you will definitely be a board speaker, and your fluency in speaking will definitely be very much intense, and you will speak in very much natural tone. चलिए आगे बढ़ते हैं। आज से हम यूज करना सीखेंगे विल का यूज करके फ्यूचर सेंटेंस बनाना सुपर इजी लगेगा। प्लान्स, ड्रीम्स, गोल सब इंग्लिश में आप एक्सप्रेस करोगे। विल नॉट का भी यूज करेंगे जिसे वांट बोलते हैं। नेगेटिव फ्यूचर भी सीखेंगे और आपका क्वेश्चन पूछना भी सीखेंगे फ्यूचर में। तो आज से हम क्या बात करेंगे, फ्यूचर टेंस आखिरकार होता क्या है, जो आगे होगा उसको बोलना ही फ्यूचर की बात है। टुमारो की बात, नेक्स्ट वीक की बात, जल्दी होने वाले काम की बात, इन वर्ड के साथ फ्यूचर टेंस आता है, फ्यूचर टेंस बनाते हैं, फ्यूचर्स में बोलते हैं। फ्यूचर की बात बतानी हो, जैसे मैं आपको पढ़ा चुका हूं पिछली वीडियो में, आई ईट राइस, मैं चावल खाता हूं। मैंने चावल खाया, आप बोल सकते हैं आई एट राइस। लेकिन अब आप बोलना चाह रहे हो कि मैं चावल खाऊंगा, तो अब उसको कैसे बोलना है, मैं चावल खाऊंगा। तो ध्यान रखिएगा, खाने के लिए जब आप कोई चीज काम करेंगे तो वो डेफिनेटली आने वाले समय में होगा। तो सबसे पहले तो कोई ऐसा वर्ड आपको लगाना पड़ेगा जो बताए कि बात फ्यूचर की हो रही है। तो टुमारो इज द वेरी कॉमन वर्ड यूज टू डिस्क्राइब योर फ्यूचर। तो टुमारो आई विल ईट राइस या पास्ता, आप राइस की जगह पास्ता भी खा सकते हो, क्योंकि चावल तो आपने आज खा लिए, कल आप चावल नहीं खाओगे, कल आप क्या खाओगे, पास्ता। तो आप कल पास्ता खाएंगे तो आई विल ईट पास्ता, मैं पास्ता खाऊंगा। कब खाऊंगा, कल। टुमारो का मतलब आने वाला कल, कल आप पास्ता खाएंगे। ऐसे ही वो डेली स्कूल जाती है, उसका रूटीन है सी गोज टू स्कूल, वो हर दिन स्कूल जाती है। सी गोज टू स्कूल ये आप ही ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन आपको पता करना है क्या वो कल, अगले हफ्ते, अगले महीने स्कूल जाएगी। तो कैसे बोलेगी, यस सी विल गो टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, या सी विल गो टू स्कूल नेक्स्ट वीक, या दिल्ली भी जाना है तो अगले हफ्ते वो दिल्ली जाएगी। तो प्रेजेंट में हम बात करते हैं सिंपल वर्ब की फॉर्म में एस या ईएस लगा के, जबकि फ्यूचर में बोलने के लिए हमें यूज करना पड़ता है विल के साथ बेस फॉर्म। इसी तरीके से ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है, लेकिन अब वो क्या खेलेगा, he will play tennis tomorrow, वो कल टेनिस खेलेगा। इसी तरीके से सी वी स्टडी इंग्लिश, हम इंग्लिश पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, तो वी विल स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, क्योंकि हम इंग्लिश पढ़ते हैं इसीलिए वी विल स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, इसीलिए हम बहुत अच्छी इंग्लिश बोलेंगे। और पॉइंट, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सबसे इजी फॉर्मूला क्या होता है। विल से जो सेंटेंस बोलने हैं उनका सबसे इजी, विल के बाद हमेशा बेस वर्ड फॉर्म आती है। पिछली वीडियोस में मैं बता चुका हूं बेस फॉर्म क्या होती है, पास्ट फॉर्म क्या होती है। अब फ्यूचर में बोलने के लिए बेस फॉर्म की जरूरत होती है, बस आपको एक वर्ड ऐड करना होता है विल। सब्जेक्ट के बाद क्या ऐड करना होता है, विल। सब्जेक्ट कोई भी हो, आप कोई भी सब्जेक्ट बोलिए, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, नाम, राम, श्याम, ज्ञान, सबको लगा के आप बोल सकते हैं विल से। बस विल लगाइए और वर्ब की बेस फॉर्म यूज कीजिए, फ्यूचर रेडी कीजिए। एज सिंपल एज दैट, बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी टेंशन नहीं है। जैसे आई विल गो टू दिल्ली टुमारो, तो सब्जेक्ट कौन है, आई, तो आई के बाद क्या लगाना है, विल लग गया। और गो क्या होती है, बेस फॉर्म होती है। तो बस विल के लगने से सेंटेंस कहां पहुंच गया, फ्यूचर में। आई विल गो टू दिल्ली टुमारो, तो जाओगे, चले जाना। सी विल ईट पास्ता टुनाइट, आज रात वो पास्ता खाएगी। पास्ता होता है, आप लोगों को खाना है क्या, चलो मैं भिजवा दूंगा आपको। शी विल ईट पास्ता टुनाइट, आप पहले अपने शहर का नाम बताओ।
मैंने इतनी बार पूछा, ज्यादातर लोगों ने नहीं बताया, बहुत लोगों ने बताया, लेकिन ज्यादातर लोग जो नहीं रिप्लाई करते ना वो मेरे को अच्छे नहीं लगते। क्या हो जाएगा, आपकी सिटी का नाम पता लग जाएगा तो है, मुझे यही तो पता चल जाएगा मुझे लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। आप बताते नहीं हो, आज ही बताओ जाके। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जाके बताइए सर मैंने आज आपकी फ्यूचर टेंस की वीडियो देखी और मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं हूँ इस जिले से, मैं हूँ यहाँ से, मैं हूँ वहां से, मैं हूँ पटना से, मैं हूँ झारखंड से, मैं हूँ वहां से, जहां से भी हो आप, जहां कहीं से भी लोग देख रहे हैं, तो वो आज रात को पास्ता खाएगा। तो ही विल प्ले क्रिकेट नेक्स्ट संडे, यानी कि अगले संडे की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? नेक्स्ट संडे, आने वाला संडे, उस संडे की बात हो रही है। ही विल प्ले क्रिकेट नेक्स्ट संडे, वो अगले संडे क्रिकेट खेलेगा। तो अगले संडे करेगा उस काम को, अभी नहीं कर रहा, अगले संडे करेगा। तो अगले संडे करने के लिए हम यूज करते हैं विल, और विल के बाद आती है प्ले की, यानी कि वर्ब की बेस फॉर्म। तो चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, सबके साथ विल लगाना है। शैल का कोई झंझट नहीं, कहीं पर भी शैल मत लगाइए, बस शैल को अपनी दीवार घड़ी के अंदर लगाइए, बाकी कहीं मत लगाइए। तो ही विल प्ले क्रिकेट नेक्स्ट संडे, तो नेक्स्ट संडे आप कहीं ना कहीं यूज करेंगे, तो फ्यूचर में बनाने के लिए आपको विल करना पड़ेगा यूज। ऐसे ही सब्जेक्ट चाहे दे हो तो दे के साथ भी विल लगाएंगे। और स्टडी का बेस फॉर्म हार्ड दिस ईयर, वो इस साल कड़ी मेहनत करेंगे, जैसे आप कड़ी मेहनत कर रहे हो। ऐसे ही अब इंग्लिश फ्लुएंसी आप जल्दी बोलोगे, सून का मतलब होता है जल्दी ही, सून का मतलब होता है जल्दी ही, कि कोई काम बहुत जल्दी होने वाला है तो उसके लिए बोलते हैं सून। आपने अपने इलाके में आसपास देखा होगा, कोई नया स्टोर, नया सेंटर खुल रहा हो तो उसमें लिखा होता है ओपनिंग सून, जल्दी ही खुल रहा है आपके बाजार में। तो वी विल स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली सून, हम बहुत जल्दी इंग्लिश बहुत फ्लुएंटली बोलेंगे। तो सिंपल है, फ्यूचर में बात करनी है। अगर आपका फ्यूचर में बात करनी है, सब्जेक्ट के बाद विल लगाइए और जो भी एक्शन आपको बोलना है उसकी बेस फॉर्म लगाइए, ऑटोमेटिकली बात कहाँ चली जाएगी? फ्यूचर में चली जाएगी। चलिए आगे देखते हैं, प्लान फ्यूचर। अच्छा, ये आपको एक समझना पड़ेगा भाई। देखिए ये छोटा सा आउट ऑफ द टॉपिक पॉइंट है, लेकिन मुझे बताना था आपको, इसलिए मैंने इसमें इंक्लूड किया। जब आप कोई चीज पहले से प्लान कर चुके हो ना, तो आप गोइंग टू का यूज कर सकते हैं। गोइंग टू का यूज कैसे करते हैं? सब्जेक्ट के बाद इज आर लगाइए और गोइंग टू और वर्ब की बेस फॉर्म का यूज कीजिए। जैसे आई एम गोइंग टू स्टडी टुनाइट, एक सेंटेंस में लिख रहा हूं आई विल स्टडी टुनाइट, ठीक है। देखिए इसका मतलब है मैं आज रात को पढ़ूंगा, और इसका मतलब है आज रात में पढ़ने जा रहा हूं। पढ़ने जा रहा हूं मतलब ये बात आज रात की है, लेकिन इसमें क्या है, बस थोड़ा सा अफर्मेशन ज्यादा है, यानी कि इसमें निश्चिंतता ज्यादा है। ये निश्चित सा लग रहा है कि ये काम करेगा ही करेगा। ये थोड़ा डेडिकेटेड है। कैसा है? डेडिकेटेड, कि आई एम गोइंग टू स्टडी टुनाइट, आज तो मैं पढ़ने जा रहा हूं, कोई मुझे नहीं रोक सकता। उस टाइप की फीलिंग आती है जब आप गोइंग टू से बात करते हो। जब आप आई विल से बात करोगे, इट मीन्स आप उस काम को करोगे, बस अभी आपका कोई डिसीजन इस तरीके का है कि आप उस काम को करोगे। लेकिन जब आप बोल रहे हैं आई एम गोइंग टू स्टडी टुनाइट, आज तो मैं पढ़ने जा रहा हूं, इट मीन्स आप बहुत ज्यादा डिटरमिन्ड है। तो आप बहुत ही ज्यादा डिटरमिन्ड है जब आप उस काम को आई विल से बोल रहे हो तो कम डिटरमिन्ड हो, और जब आप आई एम गोइंग टू स्टडी टुनाइट बोल रहे हो तो आप उसको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिटर्मिनेशन से बोल रहे हो। जैसे यू विल वॉच ऑल माई वीडियोज, एक कम कंफर्मेशन, यू आर गोइंग टू वॉच ऑल माई वीडियोज, ये थोड़ा सा ज्यादा डिटर्मिनेशन दिखाता है, दृढ़ निश्चयता आपकी ज्यादा दिखाता है। ऐसे ही सी इज गोइंग टू विजिट मुंबई, देखिए गोइंग टू के बाद वाली बात सही है, गोइंग टू वाली बात के बाद वाली बात सही है, लेकिन आप देखेंगे आई के अनुसार एम आया, सी के अनुसार इज आया, ही के अनुसार इज आया, वी के अनुसार आर आया, जबकि गोइंग टू के बाद वाली कहानी सभी सेंटेंसेस में सेम है। तो आप अगर बहुत अच्छा डिटर्मिनेशन दिखाना चाहते हैं तो आप बोल सकते हो आई एम गोइंग टू, और उस एक्शन का नाम जो आप करना चाह रहे हो। जैसे आई एम गोइंग टू क्रैक दिस एग्जाम, आप ये भी बोल सकते हैं आई विल क्रैक दिस एग्जाम, लेकिन उससे ज्यादा डिटर्मिनेशन किसमें दिखेगी? आई एम गोइंग टू, आई एम गोइंग टू मेक टी, आपको पीनी है पियो, मैं तो चाय बनाने जा रहा हूं। चाहिए चाहिए चाय, इतनी देर हो गई पढ़ते हुए, कुछ तो चाहिए आपको, स्नैक्स वगैरह भी चाहिए, चलो भिजवाता हूं, ठीक है। आप ऐसे बोल सकते हैं आई एम गोइंग टू क्लियर दिस एग्जाम,
I am going to pass this exam. I am going to climb the Mount Everest. I am going to travel the world. I am going to invent something for this world. I am going to speak English fluently. I am going to share this course with my family and friends. है ना, ऐसा कर रहा हूं। तो ही इज गोइंग टू बाय अ न्यू फोन। आप एक नया फोन खरीदने जा ही रहे हो, सिंपल बोल सकते हो आई विल बाय अ न्यू फोन। लेकिन अगर डिटर्मिनेशन ज्यादा दिखानी है, आई एम गोइंग टू बाय दिस फोन, मैं इस फोन को खरीदने जा रहा हूं, तुमको बस किया तो रोको। वी आर गोइंग टू वॉच मूवी, हम तो मूवी देखने जा रहे हैं, तुमको चलना है चलो, नहीं चलना है मत चलो। तो आप जो लोग ऐसे बोलते हैं आई विल गो टू वॉच मूवी, उनको ले जाना, और जो बोले आई एम गोइंग टू वॉच मूवी, उनके साथ चले जाना। ठीक है, इसी तरीके से आप इसमें बोल सकते हो। अब कब कौन सा यूज करना है, थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूं। विल से तो आप कहीं पर भी विल लगाइए, बेस फॉर्म लगाइए, फ्यूचर की बात होती है। सिंपल रूल है, याद करो, दोनों करेक्ट है, डिफरेंस सिर्फ कॉन्टेक्स्ट का है। जैसे बिल्कुल आप स्पॉन्टेनियस डिसीजन ले रहे हो, प्रॉमिस की सेंस में ले रहे हो, तो आप विल का यूज कीजिए। जब आपने ऑलरेडी कोई चीज प्लान कर रखी है, मतलब आप निश्चित है कि मुझे ये करना है, तो आप गोइंग टू का यूज कीजिए। जैसे कोई सडन डिसीजन लिया आपने एकदम से, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, बस आपका डिसीजन है। लेकिन अगर प्री प्लान है, आई एम गोइंग टू स्टडी, मैं पढ़ने जा रहा हूँ, यानी कि मैंने पहले से ही प्लान कर रखा है। आई विल स्टडी नहीं, सडन डिसीजन नहीं है, मैंने पहले से ही प्लान कर रखा है, आई एम गोइंग टू स्टडी, तो आप उसको यूज कीजिए। किसी का प्रॉमिस है कोई, आई विल कॉल यू टुमारो, आपने प्रॉमिस कर दिया मैं आपको कल कॉल करूंगा, सिंपल प्रॉमिस है। लेकिन अगर कोई फिक्स प्लान है, सी इज गोइंग टू दिल्ली, वो तो दिल्ली जा रही है, सी इज गोइंग टू दिल्ली, वो तो दिल्ली जा रही है भाई, कुछ नहीं हो सकता। प्रेडिक्शन, यानी कि आपका कोई प्रेडिक्शन है, यानी कि आपको लग रहा है कि ऐसा होने वाला है, तो आप ये बोल सकते हो इट विल रेन टुडे, ऐसा लग रहा है आज बारिश होगी। कोई चीज है जिसमें क्लियर साइन है, तो आप बोल सकते हो इट इज गोइंग टू बी हैपन, ये तो होने ही जा रहा है, मतलब बिल्कुल निश्चित है कि वो होने ही जा रहा है, तो इट इज गोइंग टू बी हैपन। कोई ऑफर है, आई विल कैरी दैट फॉर यू, मैं आपके लिए रखूंगा या मैं इसको रखे रखूंगा आपके लिए, तो आप आई विल बोल सकते हैं। लेकिन कोई इंटेंशन दिखानी है, ही इज गोइंग टू ज्वाइन जिम, भाई वो तो जिम ज्वाइन करने जा रहा है, उसकी इंटेंशन तो बिल्कुल हट है, ही इज गोइंग टू ज्वाइन द जिम, वो जिम ज्वाइन करने जा रहा है। तो इसी तरीके से आप अपने हिसाब से किसी भी चीज को यूज कीजिए, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया वर्ड है गोइंग टू। जब डिटर्मिनेशन ज्यादा हो और आपका इरादा मजबूत हो, तो गोइंग टू से यूज कीजिए, उसके बाद भी वर्ब की बेस फॉर्म आती है, और विल को यूज कीजिए, इसके बाद भी वर्ब की बेस फॉर्म आती है। देख लीजिए, विल के बाद भी क्या आया, हेल्प, या देखिए गोइंग टू के बाद भी क्या आया, स्टडी, यानी कि बेस फॉर्म आई। देखिए एम को, इसको, इसको तो सब्जेक्ट के हिसाब से लगाना पड़ेगा, लेकिन गोइंग टू के बाद बेस फॉर्म ही आनी है, केस फॉर्म ही आनी है। यहाँ पे देखिए इट विल रेन, बेस फॉर्म, विल कॉल, बेस फॉर्म, विल कैरी, बेस फॉर्म। तो बस आपको अगर कोई चीज प्रॉमिस की सेंस में दिखानी है तो विल का यूज कीजिए, कोई चीज ऑलरेडी प्लान है तो उसको आप गोइंग टू से शो कर सकते हैं। माय डियर, अगर आपको भी द बोल्ड स्पीकर कोर्स में एनरोल होना है तो आप नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में जाके वहां से हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और ऐप में द बोल्ड स्पीकर कोर्स को परचेज कर सकते हैं। बोल्ड स्पीकर कोर्स सिर्फ 399 में आता है, मैं उसका कोई पैसा लेता नहीं हूं पढ़ाने का। बोल्ड 30 का एक कोड लगाएंगे, बोल्ड 30 का जैसे ही आप कोड लगाएंगे तो आपको इस पे 30% का ऑफ मिल जाएगा। तो 399 का कोर्स आपको सिर्फ 279 में मिल जाएगा, बिल्कुल ना के बराबर ये फीस है एक इतने अच्छे कोर्स में एनरोल होने के लिए। साथ ही आपको मिलती है मेरी पर्सनल गाइडेंस, आपको मिलता है टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे सपोर्ट, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उनके लिए डाउट क्लासेस, और जो भी कोई आपके अच्छे टॉपिक्स हैं हम टाइमली उनको लाइव क्लासेस के माध्यम से आपको लाते हैं, और लाइव क्लासेस में आपके वो सारे डाउट्स को दूर भी करते हैं, नए टॉपिक्स को आपके लिए इंट्रोड्यूस करते हैं। जरूरी नहीं है कि कोर्स ले लिया तो इसमें कुछ भी नहीं है, 6 महीने तक आप इसे कितनी भी बार देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इवन देन सबके बावजूद भी यदि आपको लगता है 279 रुपीज देके आपको कोई भी कंटेंट ऐसा नहीं मिला जिससे आपकी हेल्प हो, तो आप हमें अपने पेमेंट के स्क्रीनशॉट के साथ हमें भेजिए डेट के साथ, और हम आपका वो पैसा भी रिफंड कर देंगे। तो इट जस्ट अ विन विन सिचुएशन, आपको अच्छा लगे तो भी, अच्छा नहीं लगे तो भी आपका पैसे का नुकसान बिल्कुल नहीं होगा। आपको सिर्फ इसमें एनरोल करना है और अपनी लाइफ में इंग्लिश बोलना स्टार्ट करना है। थैंक यू सो मच माय डियर।